बड़ी खबर आ रही है। एटीएस ने पीएफआई से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला एक शख्स, दूसरा शख्स लाल घाटी थाना क्षेत्र का निवासी। दोनों लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है। एक कोतवाली थाना क्षेत्र तो दूसरा लाल घाटी थाना क्षेत्र निवासी है। यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शाजापुर में भी एटीएस ने पीएफआई से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला शख्स है तो दूसरा शख्स लाल घाटी थाना क्षेत्र का निवासी है। दोनों लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है। तो अलग अलग जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और ऐसे में शाजापुर में भी यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। उज्जैन में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम शिवराज समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। उज्जैन समेत प्रदेश के विकास को लेकर रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री युवा अन्य दूत योजना पर मुहर लगेगी। बैंक से लोन दिलाकर पीडीएस सप्लाई में युवाओं को रोजगार दिलाने पर भी चर्चा। खरगोन की महेश्वर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिलेगी। कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुहर लगेगी। न्यायिक सेवाएं, वेतन, पेंशन समेत रिटायरमेंट के बाद के लाभ बढ़ाने का संशोधन प्रस्ताव। सीएम ऑफिस में विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के पद का प्रस्ताव। दोपहर 12:30 बजे सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन कोठी में यह बैठक होगी। एजेंडा में शामिल विषयों के अलावा पीएम की यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। और ये बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नितेंद्र, उज्जैन में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण समझे? कौन से अहम प्रस्ताव जो इस कैबिनेट बैठक में लाने जाने वाले हैं? देखिए, कैबिनेट की जो भी बैठक होती है उसमें अहम प्रस्ताव तो आते हैं, लेकिन उज्जैन में ये बैठक हो रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना के 66 साल बाद पहली बार उज्जैन में जो है वो कैबिनेट जो है वो आज पहुंच रही है और 12:30 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। उसका बड़ा कारण ये है कि जो महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का काम पूरा हुआ है, उस प्रथम चरण का जो काम पूरा हुआ है महाकाल कॉरिडोर का, आज मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को वो काम दिखाएंगे और मंत्रियों के सुझाव भी लेंगे। और उसके अलावा एक बड़ा जो है वो वहाँ पर एक इस बात की बैठक है कि जो महाकाल कॉरिडोर पूरा निर्माण हुआ है उसको क्या नाम दिया जाए। एक समिति भी जो है वो बनाई गई है जिसमें उज्जैन के लोगों को शामिल किया गया है। करीब 250 लोग जो हैं वो उसमें उज्जैन के शामिल किए गए हैं। उनसे भी आज मुख्यमंत्री की चर्चा हो सकती है। और एक बात यह कि जो महाकाल कॉरिडोर का जो इतना जिसे कहें कि विस्तारीकरण हुआ है, एक बड़ा कॉरिडोर बना है और उसमें करीब 750 करोड़ से कॉरिडोर बनना है और अभी प्रथम चरण में 325 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इस कॉरिडोर में जब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करने आए तो कैसा आयोजन हो, क्या इसमें किया जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो आज मंत्रियों से चर्चा करेंगे। साथ ही उज्जैन का अब महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद स्वाभाविक रूप से उज्जैन में पर्यटकों की और जो दर्शनार्थी हैं और जो धार्मिक पर्यटन होता है उसकी संख्या बढ़ेगी। तो उज्जैन का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, आज इस पर भी जो है वो कैबिनेट के एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन इस पर भी मुख्यमंत्री वहां पर चर्चा करेंगे कि उज्जैन का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक, शुक्रिया नितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी के दौरे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी के दौरे समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बाबा महाकाल हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और 12 ज्योतिर्लिंगों का जब भी स्मरण होता है 12 बाबा महाकाल का भी होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके प्रथम चरण के उद्घाटन के लिए स्वयं पधार रहे। आज कैबिनेट भी वहां पर रखी हुई है। वहां की स्थानीय समीक्षा, कार्यक्रम की समीक्षा, यात्रा की समीक्षा, ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में जोड़ा है। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पहली बार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आज होने वाली इस बैठक के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की आगामी महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग पहली बार उज्जैन में आयोजित की जाएगी। वैसे तो हर कैबिनेट बैठक कुछ खास होती है, लेकिन उज्जैन के इतिहास में पहली बार कैबिनेट की बैठक यहां आयोजित होगी। ये बैठक मंगलवार 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब उज्जैन में प्रदेश भर के अहम फैसले लिए जाएंगे। मंत्री परिषद की बैठक में उज्जैन में पहली बार होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 33 मंत्री होंगे कैबिनेट की बैठक में शामिल। मंत्रालय के आला अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। उज्जैन में हो रहे विकास कार्य से होंगे रूबरू। भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन पर होगी चर्चा। पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक होना है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व सारे मंत्रीगण यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं प्रशासनिक अमला जो है संकुल हाल है जो कि नया बनाया गया है, इसमें यहाँ पर बैठक की जाएगी। यहाँ पर पूरे मंत्रियों की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर बैठक जो होगी उसमें तमाम मुद्दों पर प्रदेश की बात की जाएगी, जिससे कि यहाँ पर बैठक का जो हाल बनाया गया है इसकी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ जो है बैठक से पहले की जा रही है। यहाँ पर सारे अधिकारी लगे हुए हैं और आपको बता दें कि प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश की सरकार पहली बार ये बैठक कर रही है, तो इसमें तमाम चीज़ों की बात होना है और सारे मंत्री एक साथ आना है। और इसी के साथ ही 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं, जिसको लेकर भी चर्चा होना है। नए कॉरिडोर को लेकर भी कई सारी बातें होनी है। महाकाल की नगरी उज्जैन में होने जा रही कैबिनेट की मीटिंग के लिए अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन की ब्रांडिंग करने के मकसद से मीटिंग उज्जैन में आयोजित करवा रहे हैं। इस बैठक को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है और तैयारियों को तेज कर दिया गया है। अभी जो प्राथमिक तौर पे जो बात सामने आई है उसमें कलेक्ट्रेट में जो मीटिंग हॉल है उस मीटिंग हॉल में कैबिनेट की बैठक होना है। इसके अलावा जो आयोजन समिति की बैठक होना है उसके लिए भी स्थान निर्धारित हुआ है। उज्जैन के इतिहास के लिए पल खास होने वाला है। एक तो बाबा महाकाल के कॉरिडोर का काम आखिरी दौर में है। पीएम खुद उज्जैन आने वाले हैं और इन सब सौगातों से पहले पहली बार उज्जैन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जो कहीं न कहीं उज्जैन वासियों के लिए अच्छी खबर है। उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।